सरमाएदार हैं, साहूकार लोग हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वे स्टॉक करेंगे और स्टॉक करके जो है उसे बड़े हुए दामों में बेचने का काम करेंगे, जिससे कि देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। हम जो इस सरकार को दिखा देंगे कि युवाओं में कितनी ताकत है। आज से हमारे युवा भी आने शुरू हो गए हैं। हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन जिलों से लोग कल से आने शुरू हो गए और मजबूती के साथ अब हम डटे रहेंगे। मोदी जो है अंबानी जी का तोते हैं, जैसे वो उनको बोल देते हैं वैसे ही उनका प्रचार कर देते हैं। प्रचार मशीन है, प्रधानमंत्री नहीं है। दिखावे में अब ये सरकार आने, ये जो लोग हैं ये आने वाले नहीं है। तो अंबानी जी उसको तेल की शीशी पकड़ा रखी कि जाओ इसको बेच का हो। तो ऐसे ही है, कल रेलवे बेच दिया, इसी तरह एयरपोर्ट बेच दिए। कि हमने इतनी मजबूत सरकार दी थी कि हमें इस वजह से नहीं दी थी कि वो हमारा गला दबाने का काम करे। राकेश टिकैत जी के बेटे, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और जानते हैं आज के दिन उनका क्या है संदेश। आपका नाम सर? गौरव टिकैत नाम है। बड़ी उम्मीद आज थी कि आज प्रधानमंत्री मोदी किसान की दुख दर्द को समझेंगे। वे देखेंगे कि आज वैश्विक महामारी के बीच में किसान लाखों की संख्या में बॉर्डर पर है और बीमारी को देखते हुए ही करते भाई ये काले कानून जो है इनको वापसी करके एक नया सशक्त बिल लेकर आते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और किसानों ने भी फिर अपने आप कर दिया कि भाई अगर नहीं है तो डट के मुकाबले सरकार का करेंगे, और जब तक नहीं मानेगी, हठधर्मिता नहीं हटाएगी, तो जब तक जो है यहीं पर रहने का काम करेंगे। जैसा कि पूरा देश वैश्विक महामारी से तो लड़ ही रहा है और साथ ही ये विरोध प्रदर्शन भी 4 महीने से ज़्यादा का हो चुका है। 1 महीने से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ किसान बैठे हुए हैं, आपके संघ से भी अनेकों संगठन हैं। तो संयुक्त मोर्चा को पीएम मोदी ने संदेश प्रवाहित किया है कि आप लोगों की मांगे क्या हैं। इस पे आप क्या कहेंगे कि लगातार पीएम और कैबिनेट सिर्फ मांगे पूछे जा रही है, कुछ बदलाव नहीं ला रही? ये घोर अन्याय है। अगर बिल आप किसान के लिए लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले तो बातचीत उनके पास किसानों की नुमाइंदगी रहनी चाहिए। दूसरा, बहुत सारे पॉइंट इन बिलों में ऐसे हैं जो बिल्कुल किसानों को बर्बाद कर देंगे। जो छोटे उपभोक्ता हैं, जो छोटे मिडिल क्लास के लोग हैं, वे बिल्कुल पूर्णतः खत्म होने के कारण। जैसे कि भंडारण की सीमा है, वो उसमें कानूनों में है कि आपने भंडारण की सीमा खोल दी। आप जो सरमाएदार हैं, साहूकार लोग हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वे स्टॉक करेंगे और स्टॉक करके जो है उसे बड़े हुए दामों में बेचने का काम करेंगे, जिससे कि देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। और भी बहुत सारे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट खेती का मामला है। कॉन्ट्रैक्ट खेती में भी ये है कि भाई हम अगर हमारा कंपनी के साथ में कोई करार है और उसके बाद में कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम लोग जुडिशरी में, जो न्यायिक परंपरा हमारी है, उसमें नहीं जा सकते। हम लोग का फैसला एसडीएम स्तर तक कर लेंगे। एसडीएम तो जो है सरकारों के अधीन काम करेंगे, कंपनियों के अधीन काम करेंगे। तो वो बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं। तो संयुक्त मोर्चा ने यह किया है कि ये बिल पूर्णतः वापसी हो और एक नया सशक्त बिल सभी किसानों की नुमाइंदगी में एक मिल बैठ कर देश हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए बनाने का काम करें, जिससे कि आगे जो किसान है वो बढ़ चढ़ के राष्ट्र निर्माण का कार्य करें। आज के दिन तो हमें यही कहना है भी जितने हमारे युवा घरों में बैठे हैं, यह आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका है, जन आंदोलन हो चुका है। वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल के आए और एक आलो कानून वापस करने के उसमें जो है इस आंदोलन को मजबूत करें और मजबूती के साथ लड़ें, ये हमारा कहना है। और जो हमारे यहाँ लोग यहाँ पे हैं वो भी इतनी मजबूती से डटे हुए हैं, वो भी जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये हमारे काले कानून बिल्कुल पूर्ण रूप से वापस नहीं होंगे। हम जो इस सरकार को दिखा देंगे कि युवाओं में कितनी ताकत है। आज से हमारे युवा भी आने शुरू हो गए हैं। हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन जिलों से लोग कल से आने शुरू हो गए और मजबूती के साथ अब हम डटे रहेंगे। मैं तो वैसे ही 3 तारीख से आया हूँ और 3 तारीख से लगातार यहाँ पर डटा हुआ हूँ। और मोदी जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसानों की मांगे पूरी करी जा। और जैसे ये बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हम गन्ने की जो हमारी खेती है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। इसमें 14 दिन का प्रावधान है कि 14 दिन बाद फैक्ट्री को परमिट दे देना चाहिए, लेकिन 1.5 साल हो लिया, फैक्ट्री ने हमें कोई परमिट नहीं दिया। अगर हम आगे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सभी जितनी भी फसल है उनकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी तो ये ऐसे उसमें लटकाओगे हमें तो हमें तो ये बिल्कुल इसकी जो 3 काले कानून है हमारी समझ से बाहर है। और मोदी जो है अंबानी जी का तोते हैं, जैसे वो उनको बोल देते हैं वैसे ही उनका प्रचार कर देते हैं। एक प्रचार मशीन है, प्रधानमंत्री नहीं है, ये केवल एक प्रचार मशीन है। इसको एक गोली दे दिए, जैसे तेल बेचने वाला बस में
कि जाओ इसको तेल को बेच का, उसको बोलता है कमर में दर्द, हाथ में दर्द, पाँव में दर्द, वो सब दर्द ठीक करता है। तो अंबानी जी उसको तेल की शीशी पकड़ा रखी कि जाओ इसको बेच का हो। तो ऐसे ही है, कल रेलवे बेच दिया, इसी तरह एयरपोर्ट बेच दिए, और भी बहुत सारी चीज़ें बेच दी करीब करीब। अब तो कुछ न तो खेती बच रही थी, अब खेती को भी जो है अंबानी का तो बेचने जा रहे हैं। मैडम ऐसा है, आवारा पशुओं को तो जो सरकार की नीति है उसके कारण है, नहीं तो पहले भी पशु यही थे। ये सब सरकार की नीतियों के कारण खेतों में आवारा पशु घूम रहे हैं और हमारी फसल सब चौपट हो चुकी है करीब करीब। अब पीछे से ओले पड़ गए थे, लेकिन सरकार जो है किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारे गन्ने का पेमेंट 14 दिन में मिलना चाहिए, लेकिन 1.5 साल हो चुका। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है गन्ने की मिल मालिकों के साथ, जो वो कहते हैं वैसे ही फसल हम बोते हैं। जो गन्ने का बीज जौन सा बोलेंगे वही बोएंगे, जिस तरह से बोलेंगे इस तरह, लेकिन हमारा पैसा टाइम पे हमें नहीं मिलता। कोर्ट के भी आदेश हो लिए 3 बार। मोदी ने मेरठ में जाकर कहा था कि गन्ने का परमिट हम जो है 7 दिन में दिलवा देंगे, उन्होंने 14 दिन में भी नहीं दिलवाया, 1.5 साल हो लिया। 14 महीने में तो मिल गया। और मोदी जी की को यही बताने आए हैं कि हमें अपने हक चाहिए। हमारा धान जो है 800 से 1000 रुपये में बिका। गन्ने की पेमेंट 14 दिन का है कि हमें 14 महीने में भी नहीं पूरी मिलती। जब टाइम होता है तो गन्ने की पर्ची नहीं मिलती। हर तरफ से हम परेशान हैं। किसी तरफ से इस सरकार में 6 सालों में हमने सुख नहीं देखा। कि आप ऐसी दमनकारी नीतियां ला रहे हैं जो चंद लोगों के प्रेशर में, चंद लोगों की ठेकेदारी में, चंद लोगों की पूंजीपतियों में आप ऐसी दमनकारी नीतियां ला रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आज जो देश का जो किसान है, बुढ़ा है, बच्चा है, महिला है, बहन है, बेटियां हैं, सड़कों पे है। अगर वो सड़कों पे है तो इसका मतलब ये है कि आपकी नीति और नीयत में उनको हमें खोट नजर आ रहा है। अगर आपकी नीति और नीयत में खोट नजर नहीं आता तो आज हम घर में बैठ के पढ़ाई करते हुए होते, खेती करते हुए होते, देश के विकास में अपना योगदान देने का काम करते। आपकी निष्ठा और ईमानदारी में शक है। इसी शक को दूर करने के लिए आज ये किसान आंदोलन आपके दहलीज तक आ गया है। हजारों किलोमीटर दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से आज किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे है। भारत का जो आम नागरिक है वो अपनी अभिव्यक्ति इसी तरह से तो दर्ज कर सकता है। हम दूसरे देश से तो लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मूक नायक होकर, बिल्कुल मूक दर्शक बन के हम ये लड़ाई अब ये आवाज़ आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं और फिर भी आप आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि नीति और नियत में खोट है। आप देश को संबोधन कर रहे हैं, देश के किसानों को संबोधन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे जो किसान शोषित है, पीड़ित है, वहाँ पे आपका कोई नुमाइंदा ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि आप दिखावा कर रहे हैं। दिखावे में अब ये सरकार ये जो लोग हैं ये आने वाले नहीं हैं। दिखावे में क्यों आने वाले नहीं हैं? उन्हें हमें मालूम है कि हमने लोकतंत्र के माध्यम से, संविधान के माध्यम से आपको सदन तक पहुँचाने का काम किया है और ये सदन 5 साल में फिर हम लोगों को मौका देगा। आपको दोबारा 5 साल में दिया, आप फिर आए। इस बार दमनकारी ताकतें आप ज़्यादा लेकर आए हैं, देश को ज़्यादा बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी कोई भी स्थिति, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो ग्रो कर रहा है। ग्रो कर रहा है तो इस विश्व का सबसे धनी आदमी अंबानी ग्रो कर रहा है और उसी देश की जो जीडीपी है वो -27 जारी है, 27 जारी है। सेम दुख है हमें इस बात का कि जिस देश में दुनिया का सबसे अमीर रहता हो, नागरिक रहता हो, और उसी देश वही विश्व में पिछड़े हुए देशों में आता है, गरीबी देशों में आता है, भूखमरी के देशों में आता है। शर्म आती है हमें कि हमने इतनी मजबूत सरकार दी थी कि हमें इस वजह से नहीं दी थी कि वो हमारा गला दबाने का काम करे। तो